देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मनोनीत किए गए समाजवादी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मा प्रकाश वर्मा का खैराबाद की धरती पर जोरदार स्वागत करते हुए फूल माला पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान द्वारा समाजवादी शिक्षक सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा प्रकाश वर्मा को जिला अध्यक्ष मनोनीत करते हुए 31 पदाधिकारी को मनोनीत पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। सदैव शिक्षकों की आवाज बुलंद करने वाले, उनके हित के लड़ने वाले शाह आलम खान ने कहा कि शिक्षक दिन रात अपनी मेहनत कर एक अबोध बालक को पढ़ा लिखा कर इस काबिल करता है ताकि वह देश की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चल सके। मगर इतना होने के बावजूद भी शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार है। सीतापुर समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान, राणा प्रदेश सचिव पूरन लाल वर्मा, मोहम्मद नफीस खान, जिला अध्यक्ष ब्रह्मा प्रकाश वर्मा का समाजवादी विचारधारा के शिक्षकों ने ओपन हार्ट अख्तर अली खान पब्लिक स्कूल खैराबाद में किया जोरदार स्वागत। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शाह आलम खान राणा को पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि राणा हमारी आवाज है, हम सब सम्मान करते हैं, सदैव शिक्षकों के लिए संघर्षरत रहते हैं, समग्र शिक्षक समाज के लिए समर्पित रहकर कार्य करते हैं। इंडिया गठबंधन को केंद्र में तथा प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। शिक्षकों की समस्याओं का निदान समाजवादी पार्टी ही सरकार की है। इस मौके पर भारी संख्या में शिक्षक शिकायत उपस्थित होकर अपनी एकता का परिचय देते हुए कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेंगी तो 2024 में परिणाम भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता डॉक्टर पवन शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर अपना विज्ञापन का प्रकाशन कराएं और भारी छूट का लाभ पाएं। शिक्षकों के साथ अन्याय किया गया तो 2024 में इससे भयंकर भी परिणाम होगा। हमारे बीच में शाह आलम साहब जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आदरणीय बाबू, स्वागत है जो आज सभा आज की गई है यहाँ पे, इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि सदैव आपने शिक्षकों के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उसको शासन प्रशासन तक और जन जन तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। सर आज जो यहाँ पर बैठक की गई है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी शिक्षक सभा का जो गठन किया गया है उस कार्यकारिणी को पुनः घोषित किया है और डॉक्टर SP सिंह पटेल जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। उन्हीं के निर्देश पर आज सीतापुर जनपद में जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथी, सहायता प्राप्त शिक्षक साथी, वित्त पोषित विद्यालय के, मदरसा के शिक्षक, डिग्री कॉलेज के शिक्षक, तमाम शिक्षक साथियों को यहाँ पर बुला करके जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं और आज वर्तमान सरकार का उत्पीड़न वो झेल रहे हैं। मानदेय समाजवादी पार्टी ने दिया, उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज वित्तविहीन शिक्षक साथी हमारा परेशान है। पुरानी पेंशन व्यवस्था हम लोगों को अनमान्य थी, इस सरकार ने बहुत आंदोलन किए गए, अटेवा मंच के माध्यम से आंदोलन किया गया, लेकिन अभी वित्त मंत्री सीतारमन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरानी पेंशन देने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हम इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं देंगे। अब जब सरकार कह रही कि हम नहीं देंगे, अभी सदन में आपने देखा कि धारा 18 और धारा 21 जिसमें शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती थी प्रबंधकों को। सर बड़े संघर्षों के बाद वेतन वितरण अधिनियम 1971 जब बना तब ये अधिकार हमारा हुआ था कि आप हम पर इस तरीके से सीधे सीधे कार्रवाई प्रबंधक नहीं कर सकता था। आज ये धाराएं समाप्त कर दी गई, अब प्रबंधक जिस पे जब चाहे जो चाहे सीधी कार्रवाई कर दे, यानी कि हमारी सेवा शर्तें भी सुरक्षित नहीं है, पेंशन भी सुरक्षित नहीं है, मान्यताएं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो अब हम लोगों के सामने एक विकल्प है कि 2024 का जो चुनाव हमारे सामने है, अब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, वोट की चोट देंगे सरकार को, और शिक्षक विरोधी सरकार चाहे प्रदेश में हो और चाहे केंद्र में हो, जब तक ये सरकार नहीं हटेगी समाजवादी शिक्षक सभा शिक्षकों को सम्मान नहीं दिला पाएगी, उनका अधिकार नहीं दिला पाएगी।
इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक एक शिक्षक अपने बूथ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम करेगी। और जब केंद्र में सरकार गैर भाजपाई होगी, समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनी होगी, तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट कह दिया था। वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय मिले, बंद मानदेय तत्काल चालू किया जाए, इसके साथ साथ एक समिति बना दी जाए और इनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाए, ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर रखी है। तो समाजवादी पार्टी में ही शिक्षकों का हित निहित है, शिक्षक कर्मचारियों का हित अब सत्ता परिवर्तन में निहित है। कमर कस चुके हैं। आपने भी हाल का चुनाव देखा है कि दो डिप्टी सीएम, सारा मंत्रिमंडल लखनऊ छोड़े घोसी की गलियों गलियों में घूम रहा था, लेकिन जब जनमानस दुष्ट होता है तो बैलेट पेपर, बैलेट यूनिट पे वो अंगूठा दबता है जो जनता चाहती है। और आपने देखा कि घोसी में विधायक मंत्री भी रहे, जब समाजवादी पार्टी में थे तब जनता ने उनको सम्मान दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया, घोसी की जनता के साथ धोखा किया था अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो घोसी की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। आदरणीय, क्या लगता है आपको वर्तमान में अभी जो भाजपा की सरकार है, जब सपा की सरकार आएगी आप लोगों के उसमें, तो क्या ये पुरानी पेंशन बहाल होने के है? निश्चित तौर से होगी। कैसे बहाल होगी, इस फार्मूले को भी विधानसभा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया था कि इसका पैसा कहाँ से अरेंज किया जाएगा और राज्य का जो योगदान है वो राज्य का योगदान दिया जाएगा। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे बनेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल होगी और वित्त विहीन शिक्षकों का जो बंद मानदेय है वो तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और तदर्थ शिक्षकों को जो ये एक परीक्षा के नाम पे बेरोजगार किया गया है, निकाला गया है, उन तदर्थ शिक्षकों को पुनः वापसी की जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने संगठन की तरफ से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब ये राजनीति करने वाले नेता स्वार्थी हो गए हैं, दल बदल लेते हैं, क्षेत्र बदल लेते हैं, सदन में बैठ के जब भत्ता बढ़ने की बात होती तो सब हाथ उठा देते हैं, सबको पुरानी पेंशन लेनी है, सबको भत्ता लेना है, तो हम शिक्षक मतदाता अपने हित का ध्यान क्यों न रखें? जो पार्टी हमारे हित की बात कर रही है, हम 24 में खुले मन से, तन मन धन से उस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करें। और जैसा विदित है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है जो इनको सत्ता से बेदखल करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि उसने अपने कार्यकाल में विकास किया है। वो मुद्दों की राजनीति करते हैं, वो रीत और नीति पर चलते हैं और समाजवादी विचारधारा से वो जुड़े हैं। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में शाह आलम खान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि जब नेता मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो ना कोई विपक्ष होता है, ना कोई होता है, वो अपने आप बढ़ा लिया जाता है। लेकिन जब कर्मचारियों की, शिक्षकों की बात आती है तो वहाँ पे कानून और नियम बताए जाते हैं, फार्मूले बताए जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाएगा। हालांकि 2024 का चुनाव है और सभी लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये विरोध कहाँ तक कायम रहता है और जो वर्तमान सरकार है क्या इस पर निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।